हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग फाइन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट दैट सीक्रेट बट इट इज़ लिटिल सेंसिटिव बिकॉज बहुत लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है जब ये लोग नए नए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। सो एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी टुडे बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज जस्ट स्टार्टिंग। वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास कुछ नया काम आने वाला है, तो वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और उनका ये क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीलांसिंग में कितना हद तक ज़रूरी है और क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं या नहीं बनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। तो आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए। Please subscribe to stay connected with the Indian Freelancer. Also, click on the bell icon so that you never miss a video. All right. So contracts are normally not required if you are working on वेबसाइट्स लाइक मार्केट प्लेसेस लाइक fiverr.com, upwork.com या फिर freelancer.com। अगर इन सब मार्केट प्लेसेस में आप लोग काम कर रहे हो और वहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल रहा है, काम मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है और वही काम आप कर रहे हो रेगुलरली, तो आपके लिए एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स उतना मायने नहीं रखता। आपको आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स ना भी हो तो भी चलेगा, है ना। तो हु शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ? कुछ लोग जैसे बड़े बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए कोई क्लाइंट से मिलते हैं और लंबे समय का काम लेते हैं। जैसे जो दोस्त मेरा ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू सम क्लाइंट्स हु इज़ गोइंग टू गिव हिम वर्क फॉर लाइक 6 मंथ्स और 9 मंथ्स, राइट। तो उन सब टाइम, वो सब सिचुएशन के लिए और वो सब टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए इट विल बी रिकमेंडेड दैट यू गेट ए कॉन्ट्रैक्ट। नाउ what kind of contracts should you get? If it is a long thing, if it is a long term project, then it is very very much recommended that you go for lawyer, hire somebody, ask them what kind of contracts you should get into and create a contract on stamp papers and all. But अगर ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो, छोटा सा टाइम ड्यूरेशन हो, जैसे 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या फिर एक साल, इतने टाइम के लिए अगर काम हो, तो वैसा लॉयर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करेंगे तब भी चलता है। सो इन दैट टाइम, इन दोज सिनेरियोज व्हाट शुड यू डू? इन दोज सिनेरियोज यू कैन एक्चुअली हैव ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप जस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कि these are the features of my delivery and this is what the client is asking, this is what I'm going to deliver and this is what I'm going to get paid for it। आप अपना पैसा के बारे में बोल दीजिए कि मंथली हमको इतना मिलना चाहिए, फिर वीकली हमको इतना मिलना चाहिए, फिर काम ख़त्म होने के बाद इतना मिलना चाहिए। ऐसा कुछ जो भी माइलस्टोन्स होगा, अगर ये एडहॉक काम है तो माइलस्टोन्स रहेगा कि 50% काम होने के बाद इतना मिलेगा, 75 काम होने के बाद इतना मिलेगा। तो वो सब लिख के एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, उसको प्रिंट ले लीजिए उसका, फिर आप उसमें खुद का एक साइन कर दीजिए और अपने क्लाइंट का भी एक साइन ले लीजिए। सो मेक 2 कॉपीज़, वन ओरिजिनल कॉपी कैन गिव इट टू द क्लाइंट, द अदर ओरिजिनल कॉपी कैन गिव इट विद योरसेल्फ। वो भी एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट है। छोटे काम के लिए दैट विल बी इनफ, यू डू नॉट नीड टू हायर ए लॉयर और डू समथिंग लाइक दैट। दूसरा एक तरीका हो सकता है, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लाइंट शायद कहीं और है, दूर देश में है, जहाँ पे आप लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट मिल नहीं पा रहे हो और ऑनलाइन बातचीत हो रहा है, ईमेल के थ्रू बातचीत हो रहा है। सो इन दो सिनारियोज यू कैन एक्चुअली हैव एन ईमेल रिटन, ओके, सिंपल ईमेल, जहाँ पे ये सब डिलीवरेबल्स, ये सब प्राइसिंग, कॉस्टिंग जो भी है आपका, ये सब मेंशन किया हुआ हो और कब तक पे करना है, कब, ये सब जो भी मैंने अभी बताया वो सारा चीज़ ईमेल में लिखा हो। वो ईमेल भी एक्चुअली एक लेजिट डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क और डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, यू कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ थिंग्स। वन इज़ द लॉयर वाला जो मैंने बताया, दूसरा है नॉर्मल डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के साइन ले लेना, तीसरा है एक ईमेल। Now all these are not required on marketplaces when you work on these marketplaces, like I said, because the marketplace is, every marketplace will have their own policies,
which will bound the client, the buyer and the seller both, right? So both the buyer and the seller will be bound by those पॉलिसीज़। तो उन पॉलिसीज़ में ये सब सारा चीज़ लिखा रहता है, सारा चीज़ मेंशन किया होता है। तो आपको अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर डायरेक्टली अप्रोचिंग द क्लाइंट और द क्लाइंट इज़ अप्रोचिंग यू डायरेक्टली, जहाँ पे कोई मार्केट प्लेस इन बिटवीन नहीं है, तब आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। नॉर्मली मैं अगर कोई छोटा मोटा काम हो, 1-2 दिन का काम हो, छोटा सा 100, 150, 200 डॉलर का काम हो, तो वी डू नॉट मेक contracts for it. It's just like verbal. Okay, you give this requirement, I deliver and I get paid. Okay, so that's a different kind of thing. So as I said, based on your requirement, you can have a contract or you can choose not to have a contract. Okay, so that's all I wanted to say in this video. I hope this information was helpful to you. If it was helpful, please let me know, give me a thumbs up and let me know that this information was helpful and you like this video. और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और जानना चाहते हो इसी टॉपिक के बारे में या फिर कुछ और टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस विदाउट फेल. ओके. और अगर आप ये पहली बार आए हो यहाँ पे मेरे चैनल में और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट सबको पता चले कैसा कंटेंट मैं बनाता हूँ. और आई एम श्योर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हेल्प पीपल हु आर न्यू टू फ्रीलांसिंग वर्ल्ड और हु आर जस्ट स्टेपिंग इन, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन और सिचुएशन में वो हो. ठीक है, तो आई होप इट वॉज हेल्पफुल. This is Chan signing off from the Indian Freelancer. I'll get back to you with one more video. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.